अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती हैं और अपनी पेशी के बाद उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। नाजरीन, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा मरियम नवाज ने फोकस रखा साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ामात लगाने के हवाले से। अब नाजरीन, एक डेवलपमेंट ये हुई कि कल जो मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं तो उन्होंने सुर्ख लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। तो पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ियों की यकीनन कमी नहीं है जो खुशामद और चापलूसी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। मरियम नवाज के सुर्ख लिबास पे गरीदा फारूकी ने इंतहाई दिलचस्प तबसरा किया है। पहले उनके मंदरजात मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ, उसके बाद यकीनन उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर दूँगा। गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि सुर्ख रंग अलामत है मज़ाहमत की, जुर्रत की, जारहियत की, जंग व जदल की, मैदान में फतह व शिकस्त के तनासुब की। तारीख़ी एतबार से सुर्ख रंग हमेशा इक़्तिदार के अवतार व इजहार वास्ते इस्तेमाल हुआ है और सबसे बढ़कर सुर्ख रंग अलामत है तब्दीली की। मरियम नवाज का आज के अहम तरीन दिन सुर्ख रंग का इस्तेमाल महज इत्तेफाकिया है या एलामिया है। नाजरीन, अब यहाँ पे मरियम नवाज साहबा के सुर्ख रंग के हवाले से इन्होंने पूरी तारीख छान ली है और पूरी की पूरी मुझे लगता है कि तारीख़ी कुतब का भी गरीदा फारूकी साहिबा ने मुताला कर लिया है। यानी आप अल्फाज पे गौर कर लीजिए कि मज़ाहमत की अलामत है, जुर्रत की अलामत है, जारहियत की अलामत है, जंग व जदल की अलामत है, मैदान जंग में फ़तह और शिकस्त की अलामत है, इक़्तिदार की अलामत है, इसके अलावा तब्दीली की अलामत है। यानी मरियम नवाज साहबा ने कल सुर्ख लिबास चूँकि पहना हुआ था, इसलिए अब इमरान खान साहब की हुकूमत तो कोई बचा ही नहीं सकता। अब तो ये तय हो गया है, ये कन्फर्म्ड हो गया है कि इमरान खान साहब का बचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अब इस हवाले से कई पहलू हैं जिस पे तज्जिया किया जा सकता है जो गरीदा फारूकी साहबा ने कहा है, लेकिन आमिर मतीन साहब जो कि हमारे लिए उस्तादों की हैसियत रखते हैं, उस्तादों का दर्जा रखते हैं, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आमिर मतीन साहब, हिना परवेज़ भट्ट अमूमी तौर पे इस तरह की तारीफ़ें करती रहती हैं मरियम नवाज साहबा की, लेकिन आप सहाफ़ियों की क्या मजबूरी है? हिना परवेज़ भट्ट तो डेफिनेटली उनकी पार्टी की मेंबर हैं, तो कोई उनके जो है ना उनसे मफादात वाबस्ता होंगे, लेकिन सहाफ़ी बजाय इसके कि मरियम नवाज के कौल व फ़ैल को सामने रखे, उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है गरीदा फारूकी ने उनके सुर्ख रंग के लिबास पे कर लिया है और सिर्फ सुर्ख रंग के लिबास की वजह से उन्होंने मरियम नवाज साहबा को एक इमाम इनकलाब साबित करने की कोशिश की है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम आमिर मतीन साहब कहते हैं कि रंगों की तशरीह फजूल है, लाल रंग उरूसियत का है, कम्युनिस्ट इनकलाब का या करबला का। मगर सवाल ये है, अगली मर्तबा मरियम बीबी ने ज़ाफ़रानी लिबास अगर पहना तो क्या वो हिंदुत्वा कहलाएगा? पीला रंग मेहंदी का और नीला रंग खलाई मखलूक का है। चौड़े रंग बाजी को ये काम हिना परवेज़ भट्ट के लिए ही रहने दें। यानी इशारों और किनायों में हमारे उस्ताद मोहतरम आमिर मतीन साहब ने गरीदा फारूकी साहबा को कंपेयर कर लिया है हिना परवेज़ भट्ट के साथ। और सिर्फ इसी पे ही इक्तिफा नहीं किया, गरीदा फारूकी साहबा ने कल नए DGISI नाजरीन मुकर्रर हुए हैं, आपके इल्म में होगा, तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा मदह सराई करने की कोशिश की है गरीदा फारूकी साहबा ने, और ये साबित करना चाह रही थी कि जैसे हम पुराने DGISI के जाने पे खुश हैं और आपके अंदर तो ये औसाफ और खसाइस मौजूद हैं। ये गरीदा फारूकी साहबा तसलसल के साथ आजकल ये काम कर रही हैं। चुनाचे नए जो DGISI हैं, मेरा उनको मशवरा है डेफिनेटली DGISI के ओहदे तक अगर वो पहुँचे हैं
तो ज़हीन तो वो होंगे, हार्ड वर्किंग तो वो हैं, टास्क ओरिएंटेड तो वो हैं, क्योंकि DGISI तैनात होना, अपॉइंट होना या मुकर्रर होना या DGISI के ओहदे तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जहां उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं नए DGISI के लिए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख लें, इसके अलावा मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, रीजन और ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन एक चैलेंज वो मेरे मशवरे पे भी अपनी किताब में या अपने नोटबुक में शामिल कर लें DGISI साहब जो हैं, और वो ये कि खुदारा चापलूसों और खुशामदियों से दूर रहें। इस तरह के जो चापलूस हैं, जो गरीदा फारूकी साहिबा ने कल आपकी चापलूसी करने की कोशिश की है, तो इनसे दूर रहें, वरना इंसान जो है पूरी तवज्जो उसकी जो है ना अपने काम से हट के इन चापलूसों और खुशामदियों के तबसरों और तज्जियों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे खसाइस और ऐसी ऐसी आदात ढूंढ के निकालते हैं कि सुनने वाला खुद हैरान रह जाता है कि यार मतलब मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है और मेरे इल्म में भी नहीं है। तो ये चापलूसी और खुशामद भी बाकायदा एक फ़न है, और इस पर किसी दिन मैं 2-3 वीडियोस खुसूसी तौर पे रिकॉर्ड करूँगा कि चापलूसी इंसान क्यों करता है, कौन सा इंसान चापलूसी करने को पसंद करता है, और कौन सा ऐसा ऑफिसर होता है जो ये पसंद करता है कि उसके इर्द गिर्द जो है खुशामदी और चापलूस लोग जो हैं वो मौजूद रहें। बजाय इसके उसूल ये है नाजरीन कि किसी भी लीडरशिप को परखने का एक पैमाना है ना, चंद पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे मरियम नवाज साहबा है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, तो उनको परखने का एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है, और वो ये है कि उसका सियासी तजर्बा क्या है, उसकी सियासी बसीरत क्या है, उसकी सियासी अचीवमेंट क्या हैं, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या हैं, मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के लिए उनका विजन क्या है, उनके पास क्या मंतकी काबिले हल सलूशन मौजूद है। जो मुल्क के अंदर, रीजन और ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन डेवलपमेंट्स की तरफ इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपने एक लीडरशिप में देखनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि किसी ने सुर्ख रंग का लिबास पहन लिया है, इसलिए वो मज़ाहमत की, जारहियत की, जुर्रत की, बहादुरी की, मैदान जंग में जीतने की, तब्दीली की, इनकलाब की अलामत बन गई है। तो ये कौम को इस तरह के तोहम परस्ती में मुब्तला करके फ़िक्र और अमल से तोड़ने की एक साजिश है, और इस तरह के तज्जिए जो होते हैं। और गरीदा फारूकी साहबा, एक बार फिर आखिर में मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने चूँ के सुर्ख लिबास ज़ेब तन कर लिया है, इसलिए अब इमरान खान साहब की हुकूमत बचना कतई तौर पे नामुमकिन है। काश ये मशवरा आप उनको 2-3 साल पहले दे देती। इन लोगों ने कितने ऐलानात किए, कितने जलसे जुलूस किए, जेलें काटी, कैदो बंद की, सऊबतें बर्दाश्त की, आर या पार के नारे लगाए, इज्तिमाई इस्तीफ़े के नारे लगाए। तो आपने ये मशवरा पहले देना था कि आप सुर्ख रंग का लिबास पहन लें, उसके बाद तब्दीली और इनकलाब लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये उसूलों की बुनियाद पे एक तज्जिया था नादरीन, इसमें किसी सियासी जमात की मुखालफत करने की कोशिश नहीं की गई। आपका इसके साथ मुत्तफिक न होना ये आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन और आपका अपना ज़ाती हक है। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।